मोहम्मद आसिफ ने कह दिया कि पाकिस्तान यूएसए से भी हार जाएगा 2026 वाले T20 वर्ल्ड कप में। ये क्या सारी स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के इस वीडियो में। तो दोस्तों बात कुछ ऐसे है कि पॉडकास्ट हो रही थी एक जगह मोहम्मद आसिफ की, और उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान की इस टाइम की सिचुएशन को देख के आप कौन सी ऐसे सजेशंस होंगी जो देना चाहेंगे पाकिस्तान को। मोहम्मद आसिफ ने सजेशंस देते हुए सबसे पहले ये बात की कि बाबर आजम को चाहिए कि अगर वो उससे स्कोर नहीं हो रहा, वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है और लोग भी उससे बातें कर रहे हैं, तो उसको चाहिए कि सिर्फ अपने बेसिक पे जाए। बेसिक का मतलब ये कि वो क्लब लेवल पे जाए या फिर वो डोमेस्टिक में जाए, वहाँ जाके परफॉर्म करे। जब उससे हिट्स लगेंगी, उसके बल्ले पे गेंद आएगी, वो रन करना शुरू करेगा, उसमें वही कॉन्फिडेंस दोबारा आ जाएगा और वो फिर से वही सेम चीज़ें शुरू कर देगा, वो अपनी फॉर्म में वापस आ जाएगा। उन्होंने अपनी स्टोरी बताते हुए बताया कि जब मैं आउट ऑफ फॉर्म होता था तब मैं अपने बेसिक पे जाता था, मैं क्लब लेवल पे चला जाता था और वहाँ जाके बॉलिंग करता था, फिर मेरा रिदम वापस आता था, फिर मैं फॉर्म में वापस आ जाता। और फिर उनसे शाहीन शाह अफरीदी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शाहीन शाह अफरीदी के पास पेस बिल्कुल नहीं रह चुकी, इनको चाहिए कि उस पर काम करें। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि यार नई बॉल जो होती है वो हर बॉलर जो है वो स्विंग कर लेता है, पता नहीं शाहीन से क्यों नहीं स्विंग हो रही। स्विंग सीम होना बहुत ही आम बात होती है नई बॉल से, क्योंकि नई बॉल वो कहते हैं कि किसी डेथ बॉलर को भी आप नई बॉल दे देंगे तो वो भी उसको आगे स्विंग कर लेगा, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी से पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि उससे वो स्विंग नहीं हो रही। मुझे लगता है कि वो उसको बेटर बनाना चाह रहे हैं, मतलब उसको मिडिल ऑर्डर में लेके आ रहे हैं। तो ये एक गलती कर रहे हैं पीसीबी वाले या मैनेजमेंट वाले, ये एक गलती कर रहे हैं कि उसको बैटिंग में मौका दे रहे हैं। वो जो है उसको वो ही रहने दे, उसको बॉलर ही बना रहने दे और बॉलिंग पे वो अपने फोकस करे। इसके अलावा उन्होंने शाहिद खान अफरीदी से बोला कि मैं अफरीदी से कहना चाहता हूं कि आप शाहीन शाह अफरीदी पे गौर करें, उसको समझाएं, उसको कुछ सिखाएं। मतलब वो एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि शाहिद अफरीदी को चाहिए कि शाहीन शाह अफरीदी पे गौर करें। बाबर और शाहीन के अलावा उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास कोई भी स्पिनर नहीं है, और ये बात वाकई ही फैक्ट है, ये सच्ची बात है कि पाकिस्तान के पास इस टाइम कोई भी स्पिनर नहीं रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अपने पास स्पिनर आते हैं उनको ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनाना चाहते हैं। मतलब शादाब खान देखें, वो एक स्पिनर आया था, जब वो आया था तब ठीक था, उसके बाद आके उसने चबले मारी, लेकिन जिस टाइम वो आया था वो तब बेहतर था। तो उन्होंने बताया कि शादाब खान आया और वो एक स्पिनर था, वो स्पिनिंग करवा रहा था, अच्छी बॉलिंग करवा रहा था, तो ठीक है, लेकिन इन्होंने उसको ज़बरदस्ती मिडिल ऑर्डर में घुसाया। कुछ उसका खुद का भी दिल करता था कि मिडिल ऑर्डर में आऊँ, मैं खेलूँ, तो इस वजह से वो बैटिंग की तरफ फोकस करता रहा, बॉलिंग उसकी बिल्कुल जाती रही। और स्पेशली पाकिस्तान के पास दो तगड़े स्पिनर्स होने चाहिए जो स्पिनर के अकेले स्पिनिंग करें। जैसे मतलब इंडिया के पास कुलदीप यादव या ऐसे कुछ ऐसे स्पिनर हैं जो कि सिर्फ स्पिनिंग के लिए आते हैं, उनको बैटिंग का कोई नहीं होता। तो असल टीम बनती भी ऐसे कि प्रॉपर 4-5 बैटर हों, उसके बाद प्रॉपर 2 स्पिनर हों, 2 या 1 स्पिनर तो प्रॉपर हो, और बाद में 1-2 ऑलराउंडर हो, जो कि एक स्पिनिंग ऑलराउंडर हो और दूसरा बॉलिंग ऑलराउंडर, और उसके बाद आए हमारे प्रीमियम पेसर्स। ऐसे टीम बनती है। तो ये लोग ऐसा करते हैं कि जो इनके पास 1-2 स्पिनर आता है उसको ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनाना चाहते हैं, वो फिर ख़राब हो जाता है और इसी वजह से उससे परफॉर्मेंस नहीं दी जाती, ना तो स्पिनिंग में और ना ही उसके बाद बैटिंग में। तो उन्होंने यूएसए वाली बात, मतलब जो इन्होंने कहा कि यूएसए से पाकिस्तान हार जाएगा 2026 में, उसके पीछे जो असल स्टोरी थी वो ये थी कि उस बंदे ने उनसे पूछा कि आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान की T20 में बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि गैरी क्रिस्टन जो कि पाकिस्तान के कोच हैं T20 में, उस बंदे को फ्री हैंड दें। फ्री हैंड मतलब कि उसको खुली इजाज़त दें कि वो कुछ भी कर सके, कोई भी चेंज कर सके, किसी भी प्लेयर को डांट सके, उनको मतलब अग्रेसिवली सिखा सके या फिर उनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दे सके। तो उन्होंने बोला कि अगर ये फ्री हैंड देंगे तो फिर इनकी टीम में मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही जल्दी अपने लेवल पे वापस आ जाएंगे, ये अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर वो उसको फ्री हैंड नहीं देंगे तो फिर ये 2026 वाले T20 वर्ल्ड कप में यूएसए से भी हार जाएंगे, अगर ये उनको फ्री हैंड नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि गैरी क्रिस्टन एक अच्छा कोच है, उसमें एबिलिटी है किसी भी टीम को ऊपर लेके जाने की, लेकिन अगर उनको मौका ना दिया जाएगा, उनको फ्री हैंड ना दिया जाएगा, तो फिर हमारी टीम ऐसे ही रहेगी। फिर उनसे कहा गया कि अगर आपको कोच बना दिया जाए तो फिर आप क्या चेंजेस लाएंगे टीम में। तो उन्होंने बताया मैं कोई भी चेंज नहीं करूँगा, टीम ऐसे की ऐसे ही रहने दूंगा, लेकिन इनको यूनाइटेड कर दूंगा, मैं इनमें यूनिटी ले आऊँगा, इनको बोलूँगा कि आप सब एक हैं, मतलब आप कोई भी कप्तानी के पीछे ना जाए। सब आप देख सकते हैं पिछले काफ़ी अरसे से कप्तानी का बहुत ज़्यादा शोर है, हर बंदा रो रहा है कि मैंने कप्तान बनना है, मैंने कप्तान बनना है, और इसी वजह से टीम में लड़ाइयाँ भी चल रही हैं।
तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कैप्टन क्या है, अगर आप अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, तो फिर कैप्टन आपकी बात मानेगा, चाहे आप कैप्टन हो या ना हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास विराट कोहली है, वो एक अच्छा बैटर है, तो रोहित शर्मा उसकी बातें मानता है। मोइन अली है, वो एक अच्छा बैटर है, ऑलराउंडर है, तो बटलर उसकी बात मानता है। ऐसे ही हमारे पास कई मिसालें हैं। कप्तानी का टैग लगना जरूरी नहीं, अगर आप बात मनवाना चाहते हो तो आप अच्छे बैट्समैन बन के भी बात मान सकते हैं। वो आपको याद होगा लास्ट टाइम शान मसूद ने एक टेस्ट मैच में बताया था कि मैंने जो स्टीव स्मिथ की विकेट ली थी वो बाबर आजम के कहने पे ली थी, मगर मतलब बाबर आजम ने वो फील्ड सेट की, वो जाल बिछाया और गेंद उस जगह पे करवाई, तो तब जाके वो विकेट मिली। तो ऐसे ही मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप कैप्टन हों, आप एक अच्छे बैटर हों, एक अच्छे बॉलर हों, एक अच्छे प्लेयर हों, तो फिर भी आपकी बात मानी जा सकती है टीम। इस वीडियो में यही चीज़ें थी। आपको पसंद आए तो लाइक करें, नीचे चैनल पर डिसलाइक करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।